बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टेल्यू टीवी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दुनिया के एक ऐसे होटल के बारे में जिसने अपनी 33 साल तारीख में किसी की मेज़बानी नहीं की। 33 साल पहले इस होटल को दुनिया के सबसे ऊंचे और लग्जरियस होटल के तौर पर बनाया गया था, जिसकी तकरीबन 105 मंजिलें हैं और ये होटल नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन दोस्तों, आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा होटल 75 मंजिला जोरा है, जो कि दुबई में वाक़या है। लेकिन रोंगयांग होटल ने ये लक़ब नहीं लिया, इसने अपने आप को एक अलग पहचान दी है। दोस्तों, ये 33 साल बाद आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे खाली होटल के तौर पर खड़ा है, जिसको आज अजाब का होटल यानी होटल ऑफ डूम का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में वाक़या इस होटल की काफ़ी तवील और पुरअसरार तारीख है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके उतना मुख्तसर बताऊं। और देखना ये है कि आखिर इस होटल के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज तक कोई भी नहीं आया कि ये होटल दुनिया के सबसे बड़े होटल होने के बावजूद आज भी खाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल टेल्यू टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया। तो अब चलते हैं होटल ऑफ डूम की तरफ। दोस्तों, इस होटल में इतनी जगह है कि यहाँ पर 3000 लोग रह सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इसको बाहर से देखने से ये बहुत ही खूबसूरत और आलीशान होटल लगता है। दोस्तों, इस होटल की तामीरात 1987 में शुरू हुई और दोस्तों, इस होटल की कंस्ट्रक्शन उस टाइम शुरू हुई थी जब स्मार्टफोन इजाद नहीं हुए थे। दोस्तों, इन तमाम तामीरात के मुकम्मल होने के लिए 1990 की तारीख रखी गई। तो चलिए देखते हैं ये 3 साल 33 सालों में कैसे बदल गए। दोस्तों, 1990 में जब इस होटल की ओपनिंग थी तो ओपनिंग प्रोग्राम्स के साथ स्टूडेंट इवेंट्स भी रखे गए थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि उस टाइम कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो रहा था और इंजीनियर्स की बहुत सारी गलतियों की बाइस बदकिस्मती से मुनक्किद करदा ओपनिंग को और स्टूडेंट इवेंट्स को कैंसिल करना पड़ा और दोस्तों, इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा जारी कर दी गई। दोस्तों, दोबारा इस कंस्ट्रक्शन की तकमील की तारीख 1992 थी, लेकिन दोस्तों इस बार उस होटल की तकमील के लिए बहुत सारे साजो सामान में कमी आना शुरू हो गई, जिस तरह कंक्रीट, स्टील और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो गई और बजट बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया। तो लिहाजा इन लोगों को 1992 की ओपनिंग भी कैंसिल करनी पड़ी और दोस्तों, अगले 16 साल तक ये बिल्डिंग अनकम्प्लीट खड़ी रही। और दोस्तों, 16 साल बाद 2008 में एक फॉरेन फ़ोन कंपनी फ़ंड देने पर रजामंद हुई और इसकी 2008 में दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई और अब आखिरी तकमील की तारीख 2012 रखी गई थी। दोस्तों, इस होटल के बाहर की साइड से काफ़ी हद तक काम कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी था, जिसमें स्टेयर्स, फ्लोर्स, रूफ्स वगैरह बिल्कुल अनकम्प्लीटेड थी, जिनमें अभी बहुत सारा काम होना था और उस वक्त ये बिल्डिंग एक ढांचे से ज़्यादा कुछ नहीं थी। दोस्तों, इस होटल की अंदर की तामीरात रुक गई थीं और एक दफ़ा फिर इस होटल के कंस्ट्रक्शंस में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई और हैरत अंगेज तौर पर इस होटल की कंस्ट्रक्शंस तीसरी दफ़ा रुक गई। दोस्तों, इसीलिए इस होटल को वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस होटल कहते हैं, क्योंकि इस होटल की तामीरात आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी और इसीलिए इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, द रेचिड होटल, जिसका मतलब मनहूस होटल है। दोस्तों, इस होटल ने अब तक किसी की मेहमान नवाजी तो नहीं की, लेकिन 2017 में इसकी खूबसूरती और डिज़ाइन को देखकर इसे ज़ाया नहीं किया गया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने इस पर हज़ारों LEDs लगाने का सोचा और इस होटल के ऊपर हज़ारों LEDs लगा दी गई ताकि इस शहर की खूबसूरती में इजाफा कर सकें। लेकिन आप ये मत भूलें कि ये होटल अब भी खाली है। इसे अब तक का सबसे मिस्टीरियस होटल कहा जाता है और दोस्तों, ये भी सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट करेगी और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगी।
और अगर आगे नॉर्थ कोरिया की हुकूमत इसकी मज़ीद कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर इसकी कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट और सबसे लग्जरियस होटल बन जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हसनैन अली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।